है गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो 1.5 घंटे की वीडियो बनाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे फ़ोन का मेमोरी फुल हो गया था और मात्र 3 मिनट की वीडियो बन पाई थी। तो ये दोबारा मुझे मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों से, क्योंकि मैंने जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई। पूरे 1.5 घंटे मैं बैक कैमरा से शूट करती हूँ और पूरे 1.5 घंटे की आज मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे वीडियो बनाई और मात्र 3 मिनट में 1.5 घंटे से बातें कर रही हूँ कैमरा से, लेकिन वीडियो मात्र बनी है 3 मिनट की। और दिखा रहा था कि योर फोन मेमोरी इज़ फुल, और मतलब उसके बाद तो मेरी वाट लग गई। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, दोबारा बनाऊं या फिर, क्योंकि जो पहली वाली एनर्जी और जो पहली वाली बात होती है वो शायद सेकेंड वीडियो में मैं उतनी अच्छे से ना दे पाऊँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, तो देख लो क्या कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या मतलब, आज तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें? हाँ, तो मैंने आपसे पूछा था कि मैं आपको क्या पढ़ाऊँ। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला कि दीदी हर सब चैप्टर का आप बेसिक से करा दो। तो देखो, हमारे पास बहुत कम टाइम है प्रीलिम्स के लिए, बहुत ज़्यादा कम टाइम है। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितने से हमारा प्रीलिम्स में क्या हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। उतना ही पढ़ेंगे जिससे प्रीलिम्स में मतलब लगे 10-15 दिन के मेरे पढ़ाए हुए वीडियोस के बाद आपको लगे कि यस मैं कर सकता हूँ इंग्लिश, अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो उतना पढ़ना है, ठीक है। हमारे पास बहुत कम दिन है, मुझे आपका बस 15 दिन दे दो, ओनली 15 दिन। 15 दिन में आपको कॉन्फिडेंस ग्रामर में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि आने वाले 15 दिन में हम लोग ग्रामर ज़्यादा पढ़ेंगे। संडे को मैं कोशिश करूंगी कि 6-7 घंटे की क्लास ले लूं, क्योंकि संडे को मैं फ्री हूँ। 6-7 घंटे की क्लास में सारा ग्रामर हम लोग कर लें, A to Z ग्रामर, क्योंकि डेली एक ही चीज को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और आप लोग बोलेंगे कि दीदी सारा ग्रामर एक वीडियो में समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। मेरे स्टाइल से पढ़ो, देसी स्टाइल में पढ़ो। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं, इंग्लिश को हिंदी की तरह पढ़ेंगे और ज़्यादा इतने ही रूल्स पढ़ेंगे जिससे हमारा स्कोर गेन हो जाए, ठीक है। अब आते हैं, बातें करते हैं। 15 दिन एक भी मेरी वीडियो स्किप मत करना, प्रॉमिस करो, एक भी नहीं। और एरर डिटेक्शन में आपके 5 या कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आते हैं, तो उतना मैं कॉन्फिडेंस ला दूंगी आपके अंदर। इसके अलावा आपको डेली खुद से 2 घंटा एडिटोरियल पढ़ना है। न्यूज़पेपर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। प्ले स्टोर में जाना है, कोई भी एडिटोरियल इंस्टॉल कर लेना है। आप वहाँ पे एक सर्च में जाके एडिटोरियल सर्च करोगे तो आपको एडिटोरियल के बहुत सारे ऐप आ जाएंगे, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना और वहाँ से डेली पढ़ना। एक भी पैसा मैंने आज तक एक भी न्यूज़पेपर पढ़ के खरीद के नहीं पढ़ा है। तो क्यों खरीदना, जब फ़ोन है ही तो फ़ोन लेके आराम से पढ़ा करो। अगर खरीद सकते हो तो खरीदो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 घंटा आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद एडिटोरियल कैसे पढ़ना है थोड़ा सा मैं सब बता देती हूँ, ताकि आप लोग अपनी भी तो मेहनत करो। बस मेरे से मेहनत करा रहे हो, खुद तो मेहनत करो। तो एडिटोरियल पढ़ना कैसे है, जो भी मैं रूल्स बताऊंगी उसको इम्प्लीमेंट करना है एडिटोरियल में, तभी तो कम दिन में हम लोग अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। तभी तो, क्योंकि आप भी मेहनत करोगे, मैं भी मेहनत करूंगी, तभी तो आउटपुट अच्छा आएगा। जो भी मैं रूल्स बताऊंगी उसको एडिटोरियल में इम्प्लीमेंट करना है कि अरे दीदी ने ये रूल बताया था, ये आया है, उसको मिलाते हैं। मतलब सारी दिमाग में आपके घूमते रहने चाहिए रूल्स, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको वो कैब कोई नहीं आता है, उसको वहाँ से कॉपी करना है, गूगल ट्रांसलेट में जाकर पेस्ट करना है एट ए टाइम, और उसका हिंदी मीनिंग देखना है। सेम वर्ड मीनिंग आपको रिपीट होता है 7 दिन में। अगर आपने 100 वर्ड मीनिंग पेस्ट गूगल कॉपी पेस्ट किया ना, तो 100 में 80% फिर से वो रिपीट होते ही रहते हैं और वही आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो ऐसा आपको टास्क दिया जाता है, डेली 2 घंटा एडिटोरियल रीडिंग करना है। अब हम पहले मैं देख लेती हूँ, फिर फोन फुल ना बता रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी नहीं बता रहा है।
अच्छा, मैंने बोला कि हिंदी को अंग्रेजी को हिंदी करके पढ़ते हैं। मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। नाउन किसे कहते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ठीक है, नाउन किसे कहते हैं, नाउन, प्रोनाउन। आज हम लोग प्रोनाउन भी सीख लेंगे, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। अच्छा, यही वो महान महान क्या बोलते हैं इसको, महान आत्मा बोल सकते हैं जो हमें डराते हैं। मैं जब तैयारी करती थी ना, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहती थी, बहुत ज़्यादा, कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। लेकिन अभी वो कंफ्यूजन मैं दूर करती हूँ आपका। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि नाउन किसे बोलते हैं, जिससे हम कोई शब्द सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि ये कागज, कागज सफेद होती है। ठीक है, ये घड़ी, घड़ी किस ब्रांड की है। ठीक है, ये तार, तार लाल है। ठीक है, तार से भी बन गया। जैसे कि हाँ ठीक है, नाउन पे इतना है। प्रोनाउन यानी कि जो नाउन के बदले में आ जाए। जैसे कि पेपर सफेद है या लिखने के काम आती है, तो पेपर हमने हटा दिया ना, तो पेपर की जगह यह लगाया ना, यह हमारा प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन की जगह पे आए वो हमारा प्रोनाउन। खत्म खत्म, नाउन प्रोनाउन, इससे अधिक कुछ नहीं होता है। अब आते हैं वर्ब। वर्ब वो होता है अगर कोई वर्ड है, उस वर्ड को करने में मेहनत लगे, कोई कार्य है, कोई शब्द है, उस शब्द को करने में मेहनत लगे, ठीक है, तो उसे हम वर्ब बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, देखो, जैसे जाना। ठीक है, जाने में एनर्जी लगेगी ना, एनर्जी, अगर ऐसे आगे पीछे जा रहे हो तो एनर्जी लग रही है ना, तो एनर्जी लगती है जिस वर्ड में। जाने में एनर्जी लगी, सोना, सोने में एनर्जी लगी, खाना। अब ऐसा तो नहीं है कि बैठे हो और आप डायरेक्ट खाना आपके अंदर चला जाएगा, आपको उसमें भी एनर्जी लगानी पड़ेगी, हैंड से उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, उसको चबाना पड़ेगा, एनर्जी लगी ना। तो जिस वर्ड में एनर्जी लगती है वो हमारा वर्ब। खत्म। अभी लाइव एग्जांपल भी इसका हम लोग देखेंगे। एडवर्ब, एडवर्ब मतलब वो एनर्जी कैसी है, उस एनर्जी को कैसे किया गया है, उसको बताता है एडवर्ब। जैसे मैं तेजी से खा रहा हूं, तो वो एनर्जी कैसे हुई, तेजी से हुई, तो तेजी हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। जैसे सोना, मैं कैसे सो रहा हूँ, मैं खराटे लेके सो रहा हूँ। इंग्लिश को हिंदी बना के पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये मत बोलना कि इंग्लिश में एग्जाम्पल दो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैं खराटे लेकर सो रहा हूँ, सोने का काम कैसे हो रहा है, खराटे लेके, तो तरीका बताता है ना, यानी कि तरीका बताए कि कोई काम कैसे हो रहा है, वो एडवर्ब। जैसे और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं मेहनत से पढ़ा रही हूँ, मैं मेहनत से पढ़ा रही हूँ। पढ़ाना, पढ़ाने में एनर्जी लग रही है ना, 1.5 घंटे की वीडियो बना के फिर से बना रही हूँ, मेहनत तो लग रही है। तो पढ़ाना, और कैसे पढ़ा रही हूँ, मेहनत, यानी कि वो कार्य कैसे मैं कर रही हूँ, मेहनत। हमारा एडवर्ब खत्म। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि नाउन और प्रोनाउन का गुण या फिर अवगुण बताए कि वो नाउन और प्रोनाउन कैसे हैं। जैसे 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 अब हम लेते हैं सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, उसके पहले समझ लेते हैं। जैसे या इसको बोलते हैं झटकिल्ली बिहार में। अब आप लोग क्या बोलते हैं, झटकिल्ली। झटकिल्ली क्या है, लोहे की है, झटकिल्ली लोहा की है। लोहा क्या है, झटकिल्ली की खासियत है कि ये किस चीज की है, लोहे की है, तो लोहा यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल, आसपास देखते हैं हम लोग। ये तार अच्छा प्लास्टिक की है, ये तार प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव, और तार क्या हो गया, नाउन। तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है कि प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताए। अब हम लोग समझते हैं लाइव एग्जाम्पल। ठीक है, लाइव एग्जाम्पल समझते हैं, एक सेकेंड। तो लाइव एग्जाम्पल समझते हैं हम, है ना। अब इसको हम पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। क्यों मैं ऐसे बता रही हूँ, क्योंकि हमें जल्दी सीखना है। इसको पकड़ते हैं, ये क्या है, झटकिल्ली, झटकली, झटकली, झटकली लोहे की है,
लोहे की है, ठीक है। झिटकिली लोहे की है। और क्या बना, और हाँ, झिटकिली को मैंने कैसे खोला, तेजी से खोला। ऐसे बंद है ना, तो मैंने इसको तेजी से खोला, ठीक है। झिटकिली मैंने तेजी, अच्छा मैं फास्ट लिख रही हूँ, राइटिंग पे ध्यान मत देना, से खोला। झिटकिली मैंने तेजी से खोला, ठीक है। झिटकिली मैंने तेजी से खोला। झिटकिली लोहे की है, झिटकिली मैंने तेजी से खोला। अब देखो यह क्या है, इस प्रोनाउन का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। यह भूरे रंग की है, या भूरे रंग की है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, 1 2 3 सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस में खत्म। देखो कैसे मैंने क्या पढ़ाया आपको कि जिस भी वर्ड से अगर सब्जेक्ट बना सके वो हमारा नाउन, ठीक है। जैसे झिटकिली लोहे की है, मुझे पता है आप लोगों में से 100 बच्चे इसका आंसर दे दोगे कि इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब क्या है, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने उस ढंग से पढ़ाया है। झिटकिली लोहे की है, ये हो गया हमारा नाउन। क्यों? क्योंकि जिस भी वर्ड से हम स्टार्ट कर सकते हैं वो हमारा नाउन। लोहा, लोहा मतलब इसकी खासियत बता रहा है कि किस चीज की है, लोहे की है, तो लोहा हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव, ठीक है। लोहा एडजेक्टिव हो गया। झिटकिली अगेन नाउन, क्यों? क्योंकि फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने तेजी से खोला ना, एनर्जी लगा कि नहीं लगा, हाँ, कि ऐसे हाथ रख दिया खुल गया, खुला नहीं, खुला, तेजी से खोला मतलब एनर्जी लगाई, आगे पीछे किया तब तो हुआ ना। तो तेजी स्पीड। तो काम करने का तरीका क्या, काम में अगर एनर्जी लगे तो वो क्या बोलते हैं, वर्ब। तरीका नहीं, एनर्जी लगे, जिस भी वर्ड में एनर्जी लगे वो हमारा वर्ब। अच्छा सॉरी, ये नहीं होगा, तेजी नहीं होगा, खोलना होगा ना, खोला, ठीक है, खोलना क्योंकि इसमें एनर्जी लगा। तेजी हमारा क्या हुआ, तरीका बताया, ये हमारा एडवर्ब हुआ, ठीक है, ये हमारा एडवर्ब हुआ। और खोलने में एनर्जी लगी ना, तो खोलना हमारा क्या होगा, वर्ब, यानी कि जिसमें एनर्जी लगा। या नाउन की जगह पे आए ना, अभी हम झिटकिली की बातें कर रहे हैं, इसको हटा दिया मैंने और इसकी जगह यह कर दिया, यानी कि जो नाउन की जगह है वो प्रोनाउन। भूरा, ये भूरा यानी कि ब्राउन। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि यह भूरी है, तो जो खासियत बताए नाउन या प्रोनाउन की, तो वो क्या होता है आपका एडजेक्टिव। अब बताओ कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव में कभी आपको कंफ्यूजन होगा? एडिटोरियल में करके देखना, बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं आपको श्योर करती हूँ। तो आज हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अब मुझे लगता है कि 10-12 मिनट की क्लास हो गई होगी, तो अभी मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब देखो बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दिक्कत होती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल्स हैं, 20, 22, 25 तक रूल हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। संडे को मेरी बहुत लंबी वाली क्लास होगी, उसमें मैं बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। तो अभी अगर मैं 10-12 भी रूल पढ़ाऊँ तो ज़्यादा कुछ मुझे मत बोलना कि दीदी की उतना छोटा सा क्लास ले रहे हो, ठीक है। अब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी। जैसे बोलते हैं ना कि कोई शब्द, कोई वर्ड, कोई नाउन अगर एंड से जुड़ा हो, जैसे हमने बोला कि नाउन सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर मतलब एक, नाउन एंड से जुड़ा हो और फिर नाउन हो सिंगुलर, ठीक है। नाउन और एंड और नाउन से जुड़ा हो तो क्या होगा, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम और श्याम, इसके आगे आप लोग बताओगे, ये हमें रूल्स पढ़ाए जाते हैं, ये कॉमन सेंस की बात होती है। अब इसके आगे मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ,
राम और श्याम जा रहा है या फिर जा रहे हैं? आप मुझे बताओ, राम और श्याम जा रहा है या फिर जा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है जा रहे हैं, क्योंकि दोनों के बारे में बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ राम जा रहा है तो सही है, श्याम जा रहा है तो सही है। तो हमें इसी को बहुत ज्यादा रूल्स बताए जाते हैं, इस पे 100 को ये बताया जाता है एग्जाम्पल। मैंने सिंपल राम और श्याम क्या जा रहे हैं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम इज आर गोइंग। तो हुआ ना कि अगर कोई दो वर्ड मतलब दो सब्जेक्ट, दो नाउन, राम और श्याम तो अलग है ना, तो जब दो नाउन अलग अलग हो और एंड से जुड़े हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। क्यों प्लूरल होगा? अभी जैसे रहे हैं, ठीक है, तो प्लूरल क्यों होगा? क्योंकि दो अलग अलग पर्सन की बात कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। गाइज माफ़ी चाहूँगी, ये वीडियो मात्र 13 मिनट की बन पाई। ऑलरेडी मैं 1.5 घंटे की वीडियो बनाई थी, लेकिन वो ख़राब हो गया। तो अभी कोई नीचे आया हुआ है तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, तो मैं आती हूँ तो फिर ट्राई करूँगी कि दोबारा वीडियो बना पाऊँ रात तक, और मतलब 10, 11, 12 बजे तक भी अगर मुझे मौका मिलता है तो एक वीडियो मैं रात में शूट कर लूँगी और सुबह में आपको अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ आज के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि कल और परसों पूरा दिन आपको डेडिकेटेड करूँ, लेकिन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव पे आप लोग एरर डिटेक्शन बनाना। और मैं क्या बोलूँ, मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आज मोबाइल ने भी साथ नहीं दिया। और चलो, अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट।